संभवे गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ साप दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सुनते हैं पुस्तक अनमिलाकर पेज नंबर 221 से। बक्सर जिले के नावानगर प्रखंड निवासी मंगल सिंह आज भी अचरज में हैं। उनसे जब भी कोई पूछता है तो उनकी आंखें भीग जाती हैं। अपने कुछ प्रिय लोगों के दबाव बनाने पर वे बताते हैं, ये हरिंद्रानंद के वाराणसी भ्रमण की घटना सुनाते हैं। बात 2011 के मई महीने की है। तपते मौसम में देवघर से वाराणसी की यात्रा थी। 3 दिनों का प्रवास बनारस के एक होटल में था। 3-4 व्यक्ति और थे। एक सभागार में शिव गुरु चर्चा के लिए आयोजित संगोष्ठी में सम्मिलित होना था। शायद 15 मई का दिन था। स्थानीय शिव शिष्यों ने साहब से अनुरोध किया कि विश्व प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ मंदिर की आरती बहुत अच्छी होती है, वरेण्य गुरु भ्राता देखने चलते तो अच्छा लगता। मंगल सिंह ने भी धीरे से कहा, पर साहब ने अस्वीकार कर दिया। कहा, मैं भीड़ में नहीं जाऊंगा। अंततः ये मंदिर जाने को तैयार हो गए। सर, रात को भीड़ कम हो जाती है, चला जाए। सभी मंदिर की ओर चले। विश्वनाथ मंदिर की गली काफी संकरी है। लोग तो थे ही, लेकिन रस्सा कस्सी नहीं थी। मंगल सिंह की अपनी जुबान भोजपुरी है। ये बोलते समय हिंदी और भोजपुरी की खिचड़ी करते हैं, पर समझने वाले बखूबी समझ जाते हैं। हुआ ऐसा था कि कुछ लोग पहले से ही आरती के निमित्त मंदिर में प्रवेश कर चुके थे। हम सभी गली के रास्ते पैदल जा रहे थे। तभी अचानक एक भीमकाय सांड हम लोगों को चीरते हुए सांप के पीछे से आगे बढ़ा। सभी भयभीत। फिर सांड किधर गया किसी ने नहीं जाना। मंदिर का प्रवेश द्वार आ गया। पुलिस की सुरक्षा जांच के बाद सभी मंदिर के अंदर गए। भारत की विश्व विख्यात तीर्थ स्थली का वह अनुपम ज्योतिर्लिंग चारों ओर खड़े लगभग 500 लोगों के कारण दृष्टिगोचर नहीं था। आरती अब प्रारंभ होने वाली थी। साथ आए लोगों से हरिंद्रानंद बोले, आप लोग भीतर आरती में जाइए। साहब प्रवेश द्वार के भीतर मंदिर की दीवार से सटकर खड़े हो गए। वहां धक्का मुक्की नहीं थी। साथ आए लोगों ने किसी तरह अपना रास्ता बनाया और भीड़ में घुस गए। मंगल जी, आप भी जाइए, मेरा पनबट्टा दे दीजिए, हरिंद्रानंद बोले। पान का डब्बा उनके पास था। सर, हम नहीं जाएंगे। एक आदमी को तो आपके पास रहना ही चाहिए, मंगल सिंह ने कहा। इतनी ही देर में आरती शुरू हो गई। बलिष्ठ शरीर, गौरवर्ण, माथे पर काली छोटी छोटी केस, राशियां, चंदन, टीका, जनेऊ कुछ भी नहीं। केवल कमर से नीचे घुटने तक का सफेद कपड़ा। लंबाई 6 फीट से अधिक। उम्र करीब 20-22 साल। गोल मटोल सुंदर आनन। हाथों में प्रज्वलित आरती का विशाल पीतल का पात्र और आरती की उठती हुई 2.5-3 फीट की लौ पुरोहित के चेहरे को दिव्य रूप दे रही थी। मानो शिव पुत्र कार्तिकेय स्वयं अपने पिता भगवान शंकर की आरती में मग्न हो। उस भीड़ के बाहर खड़े हरिंद्रानंद को पुरोहित स्पष्ट दिख रहे थे। लगभग 10 फीट में आरती खत्म हो गई। लगभग 10 मिनट में आरती खत्म हो गई। मंगल जी, निकलिए नहीं तो निकलने वाली भीड़ हम लोगों को पकड़ लेगी, साहब ने झट से कहा। फिर भी दोनों स्थिर खड़े। एक चुंबकीय आकर्षण। भीड़ आरती लेने की प्रतीक्षा में शांत। कोई हलचल नहीं। सभी वाद्य यंत्र शांत। दिव्य पुरोहित आरती की प्रज्वलित सुंदर अग्निशिखाओं के साथ गर्भगृह से बाहर निकला और आरती के पात्र को लोगों की भीड़ से ऊपर उठाते हुए भीड़ से बाहर प्रवेश द्वार की ओर चला। लोगों के बाहर जाने का रास्ता भी यही था। सभी स्तब्ध। मार्ग में खड़ी भीड़ में से किसी को भी पुरोहित ने आरती नहीं दी और न ही किसी ने लेने की कोशिश की। मंगल सिंह कहते हैं कि वो पंडित जी सीधे साहब के सामने आ गए।
मतलब वह हरेंद्रानंद के सामने आ गए। जिस हाथ में आरती का पात्र था उसे नीचे करते हुए खड़े हो गए। साहब ने दोनों हाथों से श्रद्धापूर्वक आरती ली। उन्होंने झट से कहा, मंगल जी आप भी आरती ले लीजिए। दोनों के नज़दीक कोई था नहीं। अब नवयुवक पुरोहित आरती के पात्र को लेकर भीड़ की ओर मुड़े। हरेंद्रानंद और मंगल सिंह बाहर निकल गए। गली में आगे चलकर दोनों खड़े थे। 10 मिनट के बाद साथ आए लोग वापस आए। सर आपको लोग यहाँ भी पहचानते हैं? एक सही यात्री ने पूछा। मुझे यहाँ कोई कैसे पहचानेगा? एक बार 20 वर्ष पूर्व मैं मंदिर में आया था, यहाँ कोई मुझे नहीं पहचानता। हरेंद्रानंद बोले, सर आप तो पैंट शर्ट में हैं, साधु का कोई बहाना भी नहीं है। तब पुरोहित ने भीड़ को चीरते हुए पहली आरती आपको क्यों दी? फिर किसने पूछा? भाई मुझसे क्यों पूछते हो? उस पुरोहित से पूछो ना। आदमी भले नहीं पहचाने, जिसकी आरती हो रही थी शायद उस भगवान शिव को कोई अपना लगा हो। मंगल सिंह अपने आप को धन्य समझते हैं कि साहब के चलते उनका जीवन बदल गया। गांव की जमीन पर खेती बाड़ी करने वाला, धूसर रंग की धोती पहनने वाले को आज संभ्रांत लोग प्रणाम करते हैं और शिव चर्चा करने के लिए अपने घर बुलाते हैं। यद्यपि देवघर रहने के कर्म में साहब का स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहा, हमेशा उनकी तबीयत खराब ही रहती। बच्चों एवं शुभेच्छाओं ने रांची में रहने की सलाह दी। रांची झारखंड की राजधानी है, वहाँ हर तरह की सुविधा है, अच्छे अस्पताल हैं। देश के बड़े शहरों से हवाई मार्ग से जुड़ा होने के साथ साथ वहाँ का मौसम भी देवघर की अपेक्षा काफी अनुकूल है। छोटा नागपुर की पहाड़ियों की गोद में बसा यह शहर रांची साहब की तबीयत के माकूल था। 2011 के अक्टूबर में ये रांची चले आए। साहब दीदी सहित अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल सुनेंगे।